नमस्कार दोस्तों। अगर आपने ज़मीन खरीदी या खरीदने का सोच रहे हैं और उस बीच पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कराने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। सरकार ने इसको लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जो हर नागरिक को जानना चाहिए। अगर आप लापरवाह रहे, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर नया नियम क्या है और इसका सीधा असर आप पर कैसे पड़ सकता है। दोस्तों, हमारे देश में जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर लगातार धोखाधड़ी और विवाद सामने आते रहे हैं। कई लोग टैक्स बचाने या भविष्य में कानूनी झंझटों से बचने के लिए पत्नी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करा देते हैं, लेकिन सरकार ने अब इस ट्रेंड पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब जानते हैं नया नियम क्या है। सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ टैक्स छूट या सरकारी लाभ उठाने के मकसद से पत्नी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराता है और उस जमीन का उपयोग असली मालिक यानी पति करता है, तो यह बेनामी संपत्ति, बेनामी प्रॉपर्टी के दायरे में आ सकता है। यानी जमीन पत्नी के नाम पर है लेकिन उसका असली मालिक पति है, तो सरकार ऐसे मामलों में जांच करेगी। अगर यह साबित हो गया कि लेन देन सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है, तो जमीन जब्त भी हो सकता है और भारी जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, 1998 में बना बेनामी संपत्ति कानून और 2016 में हुए संशोधन के मुताबिक बेनामी संपत्ति रखने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। बेनामी संपत्ति रखने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। और 25% तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा झटका, सरकार उस जमीन को जब्त कर सकती है। सरकार उस जमीन को जब्त भी कर सकती है। इसलिए पत्नी के नाम पर जमीन लेने का मतलब अब केवल रजिस्ट्री करना नहीं रह गया है, बल्कि आपको यह साबित करना होगा कि जमीन का इस्तेमाल वाकई पत्नी कर रही है। अब किन मामलों में सुरक्षित रहेगा, हम जानते हैं कि किस मामले में आप सुरक्षित रह सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या पत्नी के नाम पर जमीन बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर पत्नी उस जमीन की देखभाल करती है, खेती किसानी मकान निर्माण या व्यवसाय में उसका इस्तेमाल करती है और पैसे का स्रोत साफ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। परेशानी सिर्फ तभी होगी जब यह दिखावा साबित हो जाए कि असली मालिक पति ही नहीं, पति ही है। असली मालिक पति ही है और पत्नी का नाम सिर्फ कागजों पर है। समझ पा रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर जमीन ले रहे हैं अपनी पत्नी के नाम पर और आप उस जमीन का मालिक आप बन रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हो, आप उस पर बेनिफिट उठा रहे हैं, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप पत्नी के नाम पर ले रहे हैं, तो वो जमीन पूरी पत्नी की होनी चाहिए। उस पर पत्नी का जो भी प्रॉपर्टी पत्नी का होगा, वो उस पर पत्नी का हक होगा, उस पर पत्नी देखभाल करेगी, सब कुछ पत्नी करेगी। ठीक है। तो दोस्तों, सरकार का यह कदम काले धन और फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए है। अगर आप वाकई पत्नी के नाम पर जमीन लेना चाहते हैं, तो पैसे का स्रोत क्लियर रखें। ठीक है। बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए पेमेंट करें। ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए पेमेंट करना है। पत्नी का नाम सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि असली मालिक के रूप में होना चाहिए। ठीक है। पत्नी का जो है नाम सिर्फ कागज पर नहीं होना चाहिए कि ये जमीन जो है, ये जो जमीन दिख रहा है सामने, ये सिर्फ पत्नी के नाम पे कागज पे है। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि असली मालिक के रूप में दिखाना होगा आपको। ठीक है। या फिर उसको देख लोग जाने कि वो आपकी पत्नी का ही जमीन है। अब जमीन का उपयोग पत्नी करे या परिवार की जरूरत में आए, ठीक है, जमीन का उपयोग पत्नी करे या उसके परिवार के उपयोग में आए, बात तो एक ही है। तो तभी आप किसी भी कानून पचड़े से बच सकेंगे। ठीक है। तभी आप किसी कानून के पचड़े से मतलब कानून से बच सकेंगे। अगर आप ऐसा जमीन अपने पत्नी के नाम पे लेते हैं, तो आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार का नियम साफ है। अब पत्नी के नाम पर जमीन लेने का खेल पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो जेल और जुर्माना तक की नौबत
आ सकती है, इसलिए सावधान रहें, कानून को समझें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें या उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने पत्नी के नाम पे ज़मीन खरीदते हैं और वो खुद के लिए यूज करते हैं, ताकि और लोग भी इस नई जानकारी से जागरूक हो सके। ठीक है, ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ऐसी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।